नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज आपके सामने टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का, हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट है। तो आइए देखते हैं। टॉपिक है पहला कि मैकेनिक्स किसे कहते हैं, मैकेनिक्स क्या है। तो मैकेनिक्स के बारे में हम बात करते हैं। मैकेनिक्स किसे कहते हैं? इट इज़ द ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस दैट डील विद बोथ स्टेशनरी एंड मूविंग बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेज। मैकेनिक्स आपका वो पुराना साइंस है जो स्टडी करता है जब कोई बॉडी मूव कर रही हो या कोई बॉडी एक जगह फिक्स हो तो उसके अंदर कौन से इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं, कौन कौन से फोर्स उस पर एक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, आपका मैकेनिक्स होता है। मैकेनिक्स एक ऐसा फिजिकल साइंस है जिसके अंदर हम अध्ययन करते हैं जब कोई बॉडी फिक्स हो, एक जगह स्थिर हो या कोई बॉडी मूव कर रही हो, तब उस पर कौन कौन से फोर्सेज इंड्यूस होते हैं, कौन कौन से फोर्सेज एक्ट करते हैं, कौन कौन से इफेक्ट उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं। इसकी दो ब्रांचेज होती हैं, एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स किसे कहते हैं? ये मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है, यानी कि कोई बॉडी एक जगह फिक्स होती है, तब उसके अंदर कौन कौन से इफेक्ट, कौन कौन से फोर्स लगते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंड्यूस होती हैं, उसके बारे में स्टडी करने को कहते हैं स्टैटिक्स। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द बॉडीज एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। डायनामिक्स किसे कहते हैं? डायनामिक्स का मतलब एक तरीके से फोर्स। जब कोई बॉडी मोशन में होती है तब उस पर कोई भी फोर्स इंड्यूस होता है, कोई भी इफेक्ट उसके अंदर जनरेट होता है जब कोई बॉडी मोशन में होती है, यानी चलती हुई अवस्था में होती है। तो तब उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? डायनामिक्स कहा जाता है। क्वेश्चन उठता है कि भाई फ्लूइड मैकेनिक्स किसे कहते हैं? तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिक्स की ही सब कैटेगरी है, एक ब्रांच है जिसके अंदर हम फ्लूइड के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं जब फ्लूइड रेस्ट में हो या फिर मोशन में हो, तब उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द साइंस विच डील विद द स्टडी behavior of fluid when fluid is in rest as well as in motion। जब fluid रेस्ट में हो या मोशन में हो, उसके बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में जो स्टडी हम करते हैं उसी को कहते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। इसके बाद आता है फ्लूइड स्टैटिक्स किसे कहा जाता है? स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, इसी को कह देंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स किसे कहेंगे? स्टडी ऑफ फ्लूइड एट मोशन। जब फ्लूइड मोशन में है तब उसके बारे में स्टडी करेगा, वो आपका क्या कहलाएगा? फ्लूइड डायनामिक्स कहलाएगा। जब फ्लूइड आपका रेस्ट में है तब उसके बारे में स्टडी करते हैं, उसको हम फ्लूइड स्टैटिक्स कहते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का दूसरा डेफिनेशन भी है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्लूइड बिहेवियर, चाहे लिक्विड हो, गैसेज हो, ब्लड हो, प्लाज्मा हो, एट रेस्ट एज वेल एज इन मोशन। इसी को क्या कहते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स का नाम हम देते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स कहाँ पे हमारा काम आता है? तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में, एस्ट्रोफिजिक्स में, सब जगह आपका फ्लूइड मैकेनिक्स यूज होता है, काम में आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स वो मैकेनिक्स जो फ्लूइड के बारे में स्टडी करे। मैकेनिक्स क्या है? जब कोई बॉडी मोशन में है एज वेल एज इन रेस्ट में है, कौन कौन से इफेक्ट उस पर पैदा होते हैं, उसको कह देते हैं मैकेनिक्स। आगे चलते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्लूइड आइदर एट रेस्ट और एट मोशन। वही सेम टू सेम डेफिनेशन है, ये समझाने के लिए दिया है कि भाई आपका किस तरीके से आप यूज करते हैं। तो फ्लूइड मैकेनिक्स कितने तरह का है मैं पहले भी बता चुका हूँ। फ्लूइड स्टैटिक्स है जब कोई फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में हो, द फ्लूइड विच इन स्टेट ऑफ रेस्ट दैट इज कॉल्ड स्टैटिक फ्लूइड। ये आपका स्टैटिक फ्लूइड कहलाता है, यानी जब कोई फ्लूइड आपका रेस्ट पोजीशन में हो, उसके बिहेवियर के बारे में स्टडी करना, उस पर कौन कौन से फोर्सेज इंड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, क्या इफेक्ट उसके अंदर होते हैं, उन सब के बारे में स्टडी करते हैं, तब कहलाता है फ्लूइड स्टैटिक्स।
जब फ्लूइड मोशन में होता है तब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसमें पैदा होने वाले इफ़ेक्ट के बारे में हम पता करते हैं, वो कहलाता है फ्लूइड डायनामिक्स। अब बात करते हैं फ्लूइड काइनेटिक्स क्या है। फ्लूइड विच इज स्टेट ऑफ मोशन, जब कोई भी फ्लूइड मोशन में हो, मूव कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे, फ्लूइड काइनेमेटिक्स का नाम हम देंगे। लेकिन उसको तब कहेंगे फ्लूइड काइनेमेटिक्स जब उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर ना लग रहा हो, फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा हो। द स्टडी ऑफ मूविंग फ्लूइड विदाउट कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड काइनेमेटिक्स। तो इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड काइनेमेटिक्स हम कहते हैं। फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड डायनामिक्स, दोनों मैंने आपको बताया। डायनामिक्स जब फ्लूइड आपका मोशन में हो तब स्टडी करेंगे, फ्लूइड स्टैटिक्स जब फ्लूइड रेस्ट पोजीशन में हो, रेस्ट स्टेट में हो, और फ्लूइड काइनेमेटिक्स जब फ्लूइड मूव कर रहा हो विदाउट कंसीडरिंग एनी इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर, जब फ्लूइड पे कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है और वो मूव कर रहा है, तब उसके बारे में हम स्टडी करेंगे, उसको कहते हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में बता चुका हूँ आपको, ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडीज इफेक्ट ऑफ ऑल प्रेशर इंक्लूडिंग एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ मूविंग फ्लूइड, इसको कहेंगे हम फ्लूइड डायनेमिक्स। मैकेनिक्स कितने तरह का है, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स कितने तरह का है, तो देखो आपको पता है, फ्लूइड स्टैटिक है, हाइड्रोडायनामिक्स है, इनकम्प्रेसिबल एरोडायनामिक्स है, और फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में आपका आता है कंप्रेसिबल फ्लो, गैस डायनामिक्स भी इसको हम कहते हैं। फ्लूइड डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है आपका, हाइड्रोडायनामिक्स में आपका कांस्टेंट होता है और फ्लूइड डायनामिक्स में ये वेरिएबल यानी बदलता रहता है। कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं फ्लूइड की, कहाँ पे हम इसका यूज करते हैं, पहले भी बताया, ऑटोमोबाइल्स में, हाइड्रोलिक मशीन्स में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स के अंदर, ऑपरेटिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लूइड्स एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज हैं, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज हैं, सब जगह फ्लूइड का यूज होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि फ्लूइड होता क्या है, फ्लूइड किसे कहते हैं। एक ऐसा सब्सटेंस जो बहने में सक्षम हो, ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू फ्लो, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड होता कितने तरह का है, तो देखो, आइडियल फ्लूइड होता है, रियल फ्लूइड होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड होता है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड होता है। तो बात करते हैं जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो आइडियल फ्लूइड क्या है आपका, ए फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, इसी को कहते हैं आइडियल फ्लूइड। वो फ्लूइड जो आपका कंप्रेस नहीं हो सकता है, जिसकी कोई विस्कोसिटी नहीं होती है, जिसकी कोई डेंसिटी नहीं होती है, उसको क्या कहेंगे, आइडियल फ्लूइड हम कहेंगे। आइडियल फ्लूइड को हम इमेजिनरी फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी फ्लूइड एज ऑल द फ्लूइड्स विच एग्जिस्ट विच हैव सम विस्कोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी किसे कहेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड शियर रेट of a fluid subjected to a mechanical stress। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डिफाइन करता है शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में, जब वो फ्लूइड में इंक्लूड होते हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जब उन पे मैकेनिकल स्ट्रेस लगती है तब उसमें क्या रिलेशनशिप होते हैं, उसको क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का नाम हम देते हैं। रियल फ्लूइड क्या होता है भाई, जिसकी डेंसिटी होती है, जो कंप्रेसिबल होता है, जिसकी विस्कोसिटी होती है, जिस पे कोई हम प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, वो क्या है आपके रियल फ्लूइड्स हैं। ए फ्लूइड विच पोसेसेस विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, ये सारी प्रॉपर्टी जिस फ्लूइड के अंदर हैं वो फ्लूइड आपका रियल फ्लूइड कहलाता है। एग्जाम्पल वाटर है, एयर है, ये रियल फ्लूइड होते हैं। आइडियल फ्लूइड इमेजिनरी फ्लूइड जो केवल कल्पना मात्र हैं। न्यूटोनियन फ्लूइड किसे कहते हैं, ए रियल फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये फ्लूइड क्या कहलाते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। यानी कि जो फ्लूइड आपके न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं वो फ्लूइड न्यूटोनियन फ्लूइड होते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होती है,
जिसके अंदर हम रिलेशनशिप पता करते हैं शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन का बीच में। जब कोई भी मैकेनिकल फोर्स किस पे लगता है, किसी भी फ्लूइड पे लगता है तब। या इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन और वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये भी आपका क्या होता है, एक तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी होती है। एग्जाम्पल वाटर है, बेंजीन है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल्स हैं। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड जो फॉलो नहीं करते हैं, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ए रियल फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। कहने का मतलब है जब कोई मैकेनिकल फोर्स लगता है तो शियर स्ट्रेस इंड्यूस होती है, शियर स्ट्रेस इंड्यूस होती है तो शियर स्ट्रेन भी उसमें इंड्यूस होती है। जब किसी भी बॉडी के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ पे है शियर स्ट्रेस बढ़ेगा तो स्ट्रेन भी बढ़ेगी, शियर स्ट्रेस घटेगा तो शियर स्ट्रेन भी घट जाएगी। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के एग्जाम्पल प्लास्टर है, सलरीज हैं, पेस्ट हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं? ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन यील्ड वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। इसको कहते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है? ऐसा फ्लूइड जिसमें शियर स्ट्रेस ज़्यादा होती है। किससे? शियर स्ट्रेस ज़्यादा होती है एक यील्ड पॉइंट वैल्यू से, और साथ के साथ शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। यानी कि जितनी ज़्यादा स्ट्रेस उतनी ज़्यादा स्ट्रेन, लेकिन स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा एक यील्ड पॉइंट से अबव रहेगी, उसको कहते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में देखो शियर स्ट्रेस दे रखा है एक तरफ आपको यील्ड स्ट्रेस दे रखा है, तो इसके एग्जाम्पल भी दिए हैं, जैसे बिंगम प्लास्टिक है, ये टूथपेस्ट है, डाइट ये है, डायल टेंट में वाटर और कॉम स्टार्च आपके आते हैं, लेटेक्स पॉइंट में आपके पेसिडो प्लास्टिक्स आते हैं। न्यूटोनियन किसके नोट करते हैं? न्यूटोनियन यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? म्यू du अपॉन dy। तो ये शियर थिनिंग के लिए करते हैं। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, ए फ्लूइड इन विच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज विच चेंज इन एक्सटर्नल फोर्स और प्रेशर। इसको कहते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। जिस फ्लूइड की डेंसिटी बदलती नहीं है एक्सटर्नल प्रेशर लगाने पे, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे, उस फ्लूइड को क्या कहते हैं? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हम कहते हैं। जितने भी लिक्विड्स होते हैं ये सब आपके इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के अंदर काउंट होते हैं। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होते हैं? ए फ्लूइड इन विच डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस while change in external force or pressure is known as compressible fluid. All gases are considered in this category. Compressible fluid वो fluid होते हैं जिनकी डेंसिटी बाहरी प्रेशर लगाने पे, बाहरी फोर्स लगाने पे बदल जाती है, उनको कहते हैं कंप्रेसिबल फ्लूइड। जितनी भी गैसेज होती हैं सब आपकी कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर आती हैं। ये देखो डिफरेंस है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की डेंसिटी कांस्टेंट होती है, विस्कोसिटी 0 होती है। रियल फ्लूइड इसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है, विस्कोसिटी नॉन जीरो है। न्यूटोनियन फ्लूइड इसका कांस्टेंट भी हो सकती है डेंसिटी, वेरिएबल भी हो सकती है। विस्कोसिटी क्या होती है? T इज इक्वल टू यू du अपॉन dy। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में कांस्टेंट भी यानी कि फिक्स भी डेंसिटी हो सकती है और उसमें बदलाव भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकती है। T नॉट इज इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी फिक्स होती है और विस्कोसिटी की वैल्यू नॉन जीरो या फिर जीरो हो सकती है। कंप्रेसिबल फ्लूइड में जो डेंसिटी है ये वेरिएबल होती है और विस्कोसिटी नॉन जीरो या फिर जीरो हो। तो ये सारी चीज़ें थी आज के इस टॉपिक में। ये यूनिट नंबर 1 था आपका। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।